हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो साउथ इंडिया के डायनेस्टीज थे उनके बारे में, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बहुत पूछा जाने लगा है एग्जाम में। अब जैसे कि मौर्य हो गया और जैनिज्म बुद्धिज्म हो गया, इनसे थोड़ा कम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बट इन सब चीज़ों से क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। ये हमारा है साउथ इंडिया के प्रमुख वंश कौन कौन से हैं, इनको पहले देख लेते हैं। एक है पल्लव वंश, चोल वंश, चालुक्य। चालुक्य कौन से? कल्याणी के चालुक्य पहले आएंगे, ठीक है। कौन है? पल्लव वंश है, चोल है, चालुक्य जो कि कल्याणी के चालुक्य पहले आए जाएंगे, ठीक है। अगला है चालुक्य जो कि वातापी के होंगे, ठीक है। उसके बाद में चालुक्य वेगी के, पहले कल्याणी, वातापी और वेगी, उसके बाद में राष्ट्रकूट, फिर यादव, फिर होयसल और फिर कदम, फिर गंगवंश और फिर अगला काकतीय वंश, ठीक है। ये यहाँ पे इनका सीक्वेंस हो गया। अगला कुछ सीमावर्ती जो राजवंश थे उनके बारे में देखते हैं, जैसे कि पाल, सेन, कश्मीर और कामरन। क्या हो गया? पहला वंश जो था वो था पाल, फिर था सेन, फिर कश्मीर और फिर था कामरन। फिर ये राजपूत जो वंश थे उनकी उत्पत्ति हुई। और किस इनका क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, क्रोनोलॉजी याद रखिएगा। हो गया, गुर्जर कौन हो गया? गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। फिर अगला कौन सा हो गया? गढ़वाल। और फिर अगला चौहान और फिर अगला परमार। कौन है? गुर्जर प्रतिहार, गढ़वाल, चौहान और परमार, ठीक है। फिर अगला हो गया चंदेल, फिर सोलंकी, फिर कलचुरी के, चेदी और सिसोदिया वंश, ठीक है। ये हो गए आपके जो इंपॉर्टेंट राजवंश थे। अब यहाँ पे हम जो सीमावर्ती राजवंश है उनको डिटेल में देखते हैं, कौन इनका संस्थापक था। देखिए यहाँ पे पाल वंश है, पाल वंश के संस्थापक गोपाल हैं, जो कि 750 ईस्वी में थे, ठीक है। और ये कैपिटल इनकी कौन सी है? मुंगेर थी। ओदंत जो ओदतापुरी था ना विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना इन्होंने ही की थी। अगला है ग्रेट रूलर कौन था? धर्मपाल था, ठीक है। इन्होंने विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी थी उसकी स्थापना की थी। किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। अगला यहाँ पे जो त्रिपक्षी युद्ध हुआ था गुर्जर, पाल और राष्ट्रकूट के बीच में, किसके में हुआ था? गुर्जर प्रतिहार थे, पाल थे और राष्ट्रकूट थे। ये हुआ था त्रिपक्षी युद्ध। पाल जो थे कन्नौज के लिए, ठीक है, कन्नौज के लिए त्रिपक्षी युद्ध हुआ था इन तीनों के बीच में। अगला यहाँ पे है धर्मपाल द्वारा 11वीं सेंचुरी में गुजराती कवि सोडवल को उत्तरापद स्वामी की उपाधि दी गई थी, ठीक है। किसकी उपाधि दी गई थी? उत्तरापद स्वामी की उपाधि दी गई थी। अगला यहाँ पे है वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म के बारे में देखते हैं। अगला है उदंतीपुर, ठीक है। उदंतीपुर क्या था? फेमस बौद्ध मठ था, ठीक है, जिसको किसने स्थापित किया था? देवपाल ने। अगला है गौड़गिरी नामक साहित्य विद्या का विकास पाल शासकों के समय में हुआ था। गौड़गिरी नामक साहित्य विद्या का विकास पाल शासकों के समय में हुआ था, ठीक है। अगला देखते हैं पल्लव धर्म वंश के बारे में। देखते हैं इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट था। ये क्या था? ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। इनका जो संस्थापक था वो सिंह विष्णु था। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु था। और कैपिटल इनकी रांची थी। और सिंह विष्णु की उपाधि जो थी अवनी सिंह, अवन सिंह उपाधि सिंह विष्णु को दी गई थी। अगला था किरातार्जुनी के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार के थे। अगर आपने ध्येय आईएएस का टेस्ट दिए होंगे तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया था, ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है। प्रमुख शासक कौन इनके जो किरातार्जुनी के लेखक कौन था? भारवी सिंह विष्णु के दरबारी कवि थे। प्रमुख शासक कौन था? महेंद्र वर्मन थे। मत विलास प्रहसन की रचना शुरू में जैन धर्म ये जो महेंद्र वर्मन थे इन्होंने मत विलास प्रहसन की रचना की थी, ठीक है। शुरू में ये क्या थे? जैन धर्म में थे, बाद में इन्होंने शैव धर्म अपना लिया था। महाबलीपुरम के एकेश्वर मंदिर ऐसो कॉल्ड रथ नरसिंह वर्मन फर्स्ट। महाबलीपुरम के एकेश्वर मंदिर जिसको नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने बनवाया था, ठीक है। महाबलीपुरम मंदिर को किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने बनवाया था, जो एकेश्वर मंदिर था। इसके जो उपाधि इनको मिली थी, कौन सी मिली थी? एक महेंद्र वर्मन को, एक तो वतापी कोंडा थी, दूसरा कौन सा था? सॉरी, नरसिंह वर्मन को उपाधि कौन सी मिली थी? वतापी कोंडा की और महामल्ल की, ठीक है। इसकी कौन सी मिली थी? वतापी कोंडा। ये देखिए एक सेकेंड, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये यहाँ पे मतविलास प्रहसन की रचना शुरू में जैन धर्म, बाद में शैव धर्म की स्थापना की, ठीक है। अगला यहाँ पे महाबलीपुरम के एकेश्वर मंदिर एल्सो कॉल्ड रथ नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने बनवाया था। इनको उपाधि मिली थी किस चीज की? वतापी कोंडा की और महामल्ल की, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे हमारा है जो अगली जो वंश है वो है गुर्जर प्रतिहार, उसके बारे में देखते हैं। ये नॉर्थ इंडिया में 8th से 11th जो ईस्वी था वहाँ पे था, ठीक है, शताब्दी ईस्वी पूर्व। फिर ये यहाँ 723 से 756, ठीक है। फिर यहाँ पे मालवा का शासक कौन था? नागभट्ट जो था प्रथम, वो इसका संस्थापक था गुर्जर प्रतिहार का। नागभट्ट प्रथम जो था वो संस्थापक था गुर्जर प्रतिहार वंश का। फिर है कन्नौज शाही प्रतिहारों की कैपिटल थी, कौन सी थी? कन्नौज शाही। गुर्जर प्रतिहार मालवा और गुजरात के लिए राष्ट्रकूटों से लड़ाई की थी। गुर्जर प्रतिहार ने मालवा और गुजरात के लिए किससे लड़ाई की थी? राष्ट्रकूटों से लड़ाई की थी। ऊपरी गंगा घाटी पर नियंत्रण पाने के लिए कन्नौज पर लड़ाई की गई, ठीक है। ऊपरी गंगा घाटी पर नियंत्रण पाने के लिए ऊपरी गंगा घाटी पर नियंत्रण के लिए लड़ाई की, ठीक है। और कन्नौज के लिए कन्नौज को के लिए लड़ाई की, कन्नौज के लिए लड़ाई की थी। वो आप सबने देखा था कि यहाँ पे हमने आपको बताया था ये जो त्रिपक्षी युद्ध हुआ था ये कन्नौज के लिए ही हुआ था, ठीक है। अगला यहाँ पे प्रतिहार शब्द का मतलब होता है द्वारपाल, ठीक है। अगले जो है मिहिर भोज, मिहिर भोज को महान सम्राट या प्रतापी शक्तिशाली भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहता है? महान सम्राट या प्रतापी शक्तिशाली। साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? मिहिर भोज ही था। भगवान विष्णु के भक्त आदि बराह की उपाधि मिहिर भोज को मिली थी, ठीक है। प्रतिहार साम्राज्य के लिए यह स्वर्णकाल था। कन्नौज एम्पायर कहाँ पे था? बिहार था, यूपी, महाराष्ट्र और गुजरात में था, ठीक है। अगला देखते हैं हम कुछ और इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज के बारे में। तो यहाँ पे जैसे कि हम बात करें
राजपूत वंश, राजपूत यानी कि गुर्जर, प्रतिहार, गढ़वाल, चौहान और परमार। कौन सा था? गुर्जर, प्रतिहार, गढ़वाल, चौहान और परमार थे। साहित्य और कला के महान संरक्षक राजा भोज किस राजवंश से संबंधित थे? परमार से संबंधित थे। ये हमारा क्वेश्चन है कि साहित्य और कला के जो महान संरक्षक थे राजा भोज किस राजवंश से संबंधित थे? तो ये परमार राजवंश से संबंधित थे। देखिए, एक आपने राजा भोज जो थे वो परमार वंश से देखे थे, और एक यहाँ पे आप देखिए ये मिहिर भोज थे जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश थे। ये देखिए, है ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये मिहिर भोज थे, ठीक है, और उधर एक भोज थे जो कि राजा भोज थे जो कि वो परमार वंश से संबंधित थे। ये हो गया आपका परमार वंश, ठीक है। इसकी जो स्थापना 19वीं शताब्दी, संस्थापक कौन था? उपेंद्र राज थे। कैपिटल इसकी धारा नगरी थी। कैपिटल कहाँ थी? धारा नगरी थी। सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? राजा भोज था, ठीक है। राजा भोज कौन था? सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था, ठीक। अगला यहाँ पे ये राजा भोज कहाँ के शासक थे? मालवा के शासक थे राजा भोज, ठीक है। एमपी भोपाल, भोजपुर नामक झील का निर्माण इन्होंने ही किया था, ठीक है। मालवा के शासक यानी कि एमपी भोपाल और भोजपुर नामक जो झील थी उसका निर्माण राजा भोज ने ही करवाया था। श्रीहर्ष और नैवेदित वरित प्रबंध चिंतामणि और मरुतुंग, ये इनके द्वारा लिखी गई, जो श्रीहर्ष जो है इनके द्वारा लिखी गई ये जो पुस्तक है इनके बारे में। नैवेदित प्रबंध चिंतामणि और मरुतुंग है। फिर अगला यहाँ पे देखिए ये है परमार। ये अगले आ गए यहाँ पे परमार जो थे। परमार के बाद में कौन सा वंश आता है? तोमर वंश आता है। उसके बाद में चहमान वंश आता है। फाइनली अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 में सेनापति कौन था इनका अलाउद्दीन खिलजी का? नुसरत खां और उलुग खां, मालवा पर अधिकार कर लिया और ये जो राजपूत वंश था उसके समाप्त हो गया, ठीक है। अब हम राजा भोज के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको हम सेपरेटली देख लेते हैं इसमें क्या चीजें हैं। देखिए यहाँ पे कविराज जो है इसको कविराज की उपाधि भी दी गई थी राजा भोज को, ठीक है। और आप अपनी कैपिटल सरस्वती मंदिर का अपनी कैपिटल में क्या करा था इन्होंने? सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। परिसर में संस्कृत विद्यालय और चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर की स्थापना की थी भोजपुर नगर में, ठीक है। ये कहाँ पे किया था? ये संस्कृत विद्यालय की स्थापना चित्तौड़ त्रिभुवन में, और नारायण मंदिर की स्थापना जो भोजपुर नगर की स्थापना की थी। अगला यहाँ पे लेख कौन सा है? लेख लिखा है इन्होंने मेडिकल में लिखा, इन्होंने मैथ में लिखा, लिटरेचर में लिखा। साइंस में इन्होंने क्या लिखा? साइंस में सिर्फ वैज्ञानिक तंत्र एवं उपयोग के बारे में बताया, बाकी इनका साइंस में कोई भी ऐसा लेख नहीं है, सिर्फ इन्होंने वैज्ञानिक तंत्र एवं उपयोग के बारे में बताया था। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ क्रोनोलॉजी है जो कि एग्जाम में बार बार हमसे पूछी जाती है। ये वाली, ये जो पल्लव, पाल और प्रतिहार, ठीक है, और चोल। पल्लव क्या थे? पल्लव के शासक जो संस्थापक थे वो महेंद्र है। पाल जो थे उनके संस्थापक गोपाल वंश है। प्रतिहार के राजा भोज और चोल परंतक फर्स्ट, ठीक है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट। ये हमने जो यहाँ पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट राजवंश थे उन सबको हमने कवर कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सपोर्ट अस, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।